ब्रज की रज, ब्रज की मिट्टी, वृंदावन की मिट्टी, बंधुओं उसमें भी कोई भेद नहीं है। वो वृंदावन की मिट्टी, वो ब्रज की धूल, वो जैसी पहले थी वैसी ही आज भी है। उस मिट्टी में कोई भेद नहीं है। जिस मिट्टी में बालकृष्ण प्रभु खेले हैं, नंगे पांव प्रभु ने गौचारण किया है, वो ब्रजरज आज भी बिल्कुल वैसी है। उसमें कोई भेद नहीं है। जिस मिट्टी को प्रभु ने स्वयं खाया है, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, ब्रह्मा जैसे देवता भी जिस मिट्टी के लिए तरसते हैं, वो कोई साधारण मिट्टी नहीं है। वृंदावन की बड़ी अद्भुत मिट्टी है। ब्रह्मा जी ने भी कल भगवान की जब स्तुति की थी तो प्रभु से ये कहा था कि तद्भूरि भाग्यम मिह जन्म किमप्यतव्यम यद गोकुलेपि कतमांघ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान मुकुंदः तद्यापि यत्पदरजः श्रुति मृग्यमेव। ब्रह्मा का ये भाव है कि भगवान अब की बार तो आपने मुझे इस परमेष्टि पद पर बिठा दिया, मुझे ब्रह्मा बना दिया, लेकिन आगे यदि आप मुझे जन्म देना तो न ब्रह्मा बनाना, न इंद्र बनाना, न आप मुझे कोई मानव बनाना, न दानव बनाना। यदि जन्म देना आगे तो कृपा करके मुझे इस वृंदावन की धूल बना देना प्रभु आप। यद गोकुलेपि कतमांघ्रिरजोऽभिषेकम्, मैं इस वृंदावन की धूल में मिलना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं वृंदावन की धूल बन जाऊंगा तो फिर मेरे ऊपर से आपके ग्वाल बाल, आपके ब्रजवासी, आपकी गौएं मेरे ऊपर से निकलेंगी तो इनके चरणों का स्पर्श मुझे प्राप्त हो जाएगा। मुझे आपके ब्रजवासियों के चरणों का स्पर्श मिल जाएगा। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे वृंदावन की धूल बनना है प्रभु। ब्रह्मा भी इसके लिए तरस रहे हैं। एक प्रसंग ऐसा भी आता है बंधुओं, जिस समय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज आए थे वृंदावन, तो गोस्वामी जी को भी वृंदावन की भूमि बहुत अद्भुत लगी। गोस्वामी जी का ये दोहा है कि राधा राधा रटत हैं आंख ढाक और कैर। गोस्वामी जी ने लिखा है कि वृंदावन की भूमि तो ऐसी अद्भुत है, यहाँ का हर पेड़, हर पत्ता, हर वृक्ष राधा रानी का नाम गा रहा है। कण कण से ये शब्द निकल रहा है, श्री राधे। तो गोस्वामी जी वृंदावन की भूमि से बड़े प्रभावित हुए थे। आज भी हमारे वृंदावन में वो स्थान है जिसका नाम है राम गोलेला। वहीं पर गोस्वामी जी आकर रुके थे वृंदावन में और कई दिन रहे थे। तो जानते हो उस समय एक संत थे हमारे वृंदावन के, जिनका नाम है श्री नाभाजी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल जैसे बहुत अद्भुत ग्रंथ को लिखा। तो श्री नाभाजी ने बहुत बड़ा एक भंडारा किया उस समय। उसमें ब्रज के बड़े बड़े सभी संतों को बुलाया गया, सभी संत महात्मा पधारे। तो नाभाजी ने जब सुना कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए हुए हैं तो इनको भी निमंत्रण भिजवाया। गोस्वामी जी एकदम शांत भाव से उस भंडारे में प्रसाद पाने के लिए आए, लेकिन आने में थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा विलंब हो गया। भंडारा शुरू हो चुका था, बड़े बड़े संत महात्मा भोजन प्रसाद पा रहे थे, परोसने वाले परोसाई कर रहे थे। तो गोस्वामी जी ने देखा कि भंडारा शुरू हो गया है, अब बीच में बैठना ठीक नहीं है, तो वो अंदर नहीं आए। और जहां सारे संत महात्माओं ने अपनी चप्पलें उतारी थी ना, वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठ गए जाकर कि जब ये सब खा लेंगे तो फिर बाद में मैं भी कुछ प्रसाद पाऊंगा। तो जहां सबने चप्पलें उतार रखी थी वहीं पर गोस्वामी जी विराजमान हो गए, बैठ गए। अब परोसाई करने वाले परोसते परोसते जब वहां से निकले तो गोस्वामी जी को बैठे हुए देखा तो कहा कि बाबा तुम भी प्रसाद पाने आए हो? बोले हाँ। बोले तो लाओ तुम्हारी बर्तन कहां है? क्योंकि पहले ऐसी प्रथा हुआ करती थी कि संत महात्मा अपने बर्तन भी अपने साथ लेकर चलते थे
और उसी में प्रसाद पाया करते थे। तो कहा कि लाओ अपने बर्तन दो, मैं प्रसाद डालूं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भैया बर्तन नहीं है। तो बोले जाओ फिर लेकर आओ, मैं दोबारा आऊंगा जब परोसाई करने तो फिर आपको दूंगा प्रसाद, जाओ बर्तन लेकर आओ। ऐसा कहकर वो चला गया। गोस्वामी जी वहीं बैठे रहे। बंधुओं, जब वो दोबारा परोसाई करने के लिए आया तो खीर लेकर आया था वो। गोस्वामी जी को फिर उसने देखा तो कहा कि बाबा अभी तक तुम उठकर नहीं गए बर्तन लेने? अरे यदि प्रसाद पाना है तो बर्तन तो लाओ, मैं ये खीर लेकर आया हूं, काहे मैं दूं आपको? पात्र तो है नहीं आपके पास। तो गोस्वामी जी ने क्या किया, वहीं बगल में एक संत का जूता पड़ा हुआ था, वो लेकर और आगे बढ़ा दिया और कहा कि मुझे इसमें ही खीर डाल के दे दो। गोस्वामी जी ने कहा, उसने कहा कि बाबा तुम पागल हो क्या? अरे इस जूते में कोई खीर खाता है? आप इस जूते में कहीं खीर खाओगे? कैसी बातें करते हो आप, बर्तन लेकर आओ ना। तो गोस्वामी जी की आंखों से आंसू बहने लगे और कहा कि भैया तुमको केवल ये जूता नजर आ रहा है, लेकिन मेरी दृष्टि में ये वृंदावन के संत का जूता है और इस जूते के अंदर वृंदावन की मिट्टी भी लगी हुई है। इसमें यदि खीर खाऊंगा तो वृंदावन की मिट्टी भी साथ में अंदर चली जाएगी, मैं पवित्र हो जाऊंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। ये साधारण जूता नहीं है, इसमें ब्रजरज मिली हुई है, ब्रज की मिट्टी है इसमें। कि ब्रज धूड़ ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रंग में मस्त रहूं, जग जाल सुनाथ बचाए रहो, नित झांकी झांकी निहारा करूं, छवि छाक सोनाथ छकाए रहो, अहो बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैना से नैना मिलाए रहो, मेरे नैना से नैना मिलाए रहो, ब्रज दूर ही प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज की मिट्टी की महिमा बहुत अद्भुत है। लखनऊ के नवाब के यहां दो भाई काम करते थे, बड़े पैसे वाले थे, जिनका नाम था शाह कुंदन लाल और फुंदन लाल। तो ये दोनों, बहुत पैसा था इनके पास, ऐशो आराम में जीवन था, लेकिन किशोरी जी की, राधा रानी की कृपा इन पर ऐसी हुई कि दोनों सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन आ गए। और वृंदावन में आपने शायद देखा होगा, जो निधिवन है, स्वामी जी का समाधि स्थल, निधिवन के सामने ही एक टेढ़े खंबे का मंदिर है, जिसको कहते हैं शाहजी का मंदिर। टेढ़े खंबे वाला मंदिर भी उसको बोलते हैं, बड़ा विशाल मंदिर है। तो वो इन्होंने बनवाया, सुंदर मंदिर का निर्माण वृंदावन में करवाया इन्होंने। तो बंधुओं, जो शाहजी थे वो अपने उसी मंदिर में रोज दैनिक शाम को सत्संग करवाया करते थे, और ब्रज के कोई न कोई संत रोज उस सत्संग में बोलने के लिए आते थे। सुनने वालों की भी बड़ी भीड़ लगती थी। लेकिन लोगों ने देखा, शाहजी सत्संग के बीच बीच में एक डिब्बी में कुछ रखते थे और निकालकर बार बार थोड़ा थोड़ा खाया करते थे। लोगों से नहीं रहा गया, लोगों को लगा कि शायद इनको कोई गलत आदत है, कोई पान तंबाकू कुछ सुपारी उपाड़ी खाते होंगे। तो एक व्यक्ति ने एक दिन टोक ही दिया और कहा कि शाहजी, सत्संग तो करवाते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी शांत नहीं रह सकते आप? ये बार बार निकाल कर क्या खाते हो? अरे जितनी देर सत्संग हो रहा है, कम से कम उतनी देर तो शांति से बैठो, ये क्या खाते हो बार बार निकाल कर? जब कहा तो शाहजी ने तुरंत वो डिब्बी खोलकर उसके आगे रख दी और कहा कि भैया तुम खुद देख लो कि मैं क्या खाता हूं। वो डिब्बी खोलकर उसके आगे रख दी। जब उस व्यक्ति ने देखा उस डिब्बी को, तो बंधुओं, उसमें कोई पान तंबाकू सुपारी नहीं थी, उस डिब्बी में वृंदावन की मिट्टी ही रखी हुई थी।
वही निकाल कर बार बार खाते थे। ब्रज की मिट्टी को, वृंदावन की मिट्टी को बस खाया करते थे। और शाह जी का ये वचन था, जब अंतिम समय आया ना, तो ये शाह जी का वचन था, अपने सेवकों को ये कहकर उन्होंने शरीर छोड़ा था। अपने सेवकों को कहा था कि भैया जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को न तो जलाना, न मेरे शरीर को दफनाना, न पानी में बहाना, मेरे शरीर में रस्सी बांधकर और मेरे शरीर को वृंदावन की परिक्रमा में खूब घसीटना, और इतना घसीटना कि जब तक मेरा शरीर वृंदावन की मिट्टी में ही न समा जाए तब तक छोड़ना नहीं, घसीटते रहना। मुझे वृंदावन की मिट्टी में मिला देना, मेरा शरीर इस मिट्टी में मिल जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो वृंदावन की भूमि तो बड़ी अद्भुत है। भारते ब्रजभूमिश्च तत्र वृंदावनम परम, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में कि भारत में सबसे श्रेष्ठ भूमि है ब्रज भूमि। भारते ब्रजभूमिश्च और तत्र वृंदावनम परम, उस ब्रज भूमि में भी वृंदावन परम श्रेष्ठ है। वो वृंदावन में ही आते हैं हमेशा, वो और कहीं नहीं जाते। तो ब्रज की जो मिट्टी है बंधुओं, ये बड़ी अद्भुत है, और उस मिट्टी में कोई भेद नहीं है। वो मिट्टी जैसी पहले थी वैसी ही आज भी है। उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है मिट्टी में। वो ब्रज की मिट्टी बिल्कुल वैसी है। उस मिट्टी की उपासना जो करता है उसको आज भी वैसा ही अनुभव होता है जैसा भगवान कृष्ण के समय भक्तों को होता था। आज भी उस मिट्टी में वही शक्ति है। अब ये आपकी दृष्टि का खेल है सारा, कि आप वृंदावन जाते हो तो बड़े बड़े महल मकान देखने जाते हो या बांके बिहारी से मिलने जाते हो।